असद के पाकिस्तान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में मिली अहम जानकारी। आईएसआई के संपर्क में था अतीक का बेटा असद। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अतीक के लिए चुनाव प्रचार करने का शाइस्ता का वीडियो आया सामने। चुनाव प्रचार के दौरान शाइस्ता के साथ घूमते थे अतीक के गुर्गे। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी साबिर भी नजर आया। अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के लाइसेंसी राइफल की जांच कर रही विजिलेंस की टीम। राज्यपाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड रहते नवंबर 2006 में आर्म्स लाइसेंस की मंजूरी मिली। मेरठ में एक चाय रेस्टोरेंट में इंडक्शन फटने की वजह से भीषण आग लग गई। दुकान में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। कुछ लोग छत से कूदे। पीलीभीत में डिस्टिलरी फैक्ट्री में रखे एथेनॉल टैंक में अचानक से आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कानपुर पुलिस ने रेप के आरोपी को राजस्थान के अजमेर से अरेस्ट किया। 5 मार्च को पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उर्सला अस्पताल में मेडिकल कराने के दौरान पुलिस को चकमा दिया था। फिरोजाबाद में हिस्ट्री शीटर सचिन गुप्ता गिरफ्तार। एक महिला को शादी के नाम पर कई साल से दे रहा था झांसा। दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी में था सचिन गुप्ता। संभल पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से 6 तमंचे बरामद। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास मस्जिद के अंदर से 2 बैग चोरी। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वारदात। जम्मू कश्मीर के रहने वाले छात्र का कीमती सामान ले गया चोर। ईद से पहले घर जाने की तैयारी में थे। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने किया पौधारोपण। पुलिस लाइन में लगाया पौधा। पेड़ लगाने की न्यूज 18 की मुहिम की सराहना की। लोगों से की पौधे लगाने की अपील। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें। अक्षय तृतीया के मौके पर मंदिर निर्माण की प्रगति से कराया रूबरू। अयोध्या नगर निगम के मेयर के लिए एसपी प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने भरा पर्चा। 2 सेटों में भरा नामांकन। बीजेपी पर साधा निशाना। व्यापारियों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का अतीक मर्डर को लेकर बड़ा आरोप। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने कराई हत्या। अतीक का शव मर्डर को लेकर अलकायदा की धमकी पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा कि धमकी का नहीं होगा कोई असर। लोग बार बार देते रहते हैं इस तरह की धमकी। ऋषिकेश के नारायण भरत मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर ने परिक्रमा की। 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने की थी मंदिर की स्थापना। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर हरिद्वार वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग ने गंगा किनारे करीब 250 पौधे लगाए। देहरादून में विक्रम संचालक खुलेआम परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें चौक चौराहों पर विक्रम संचालक फुटकर सवारियां बैठा रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को दिक्कत हो रही है। जालौन में छप्पर गिरने से मां और 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। रात में सोते वक्त हादसा हुआ। उरई कोतवाली इलाके की पूरी घटना। आला अफसर ने दिया परिवार को मुआवजे का आश्वासन। रायबरेली में चेकिंग के दौरान व्यापारी की एक गाड़ी से 9 लाख रुपए बरामद किए गए। पैसे के बारे में जानकारी नहीं दे पाया व्यापारी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई सूचना। बागपत की बड़ौत में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक में रखा लाखों रुपए का सामान और ट्रक भी जलकर राख हो गया। ड्राइवर खलासी ने कूदकर जान बचाई। बरेली में मरीजों के सामने एसीएमओ और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक। डॉक्टर ने एसीएमओ को दी हाथ तोड़ने की धमकी। मरीज की दवा को लेकर हुई थी कहासुनी। ताजनगरी आगरा में अब लवारिस नवजात सरकारी पालने में झूलते नजर आएंगे। योगी सरकार ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पालना स्थल का निरीक्षण किया, उसे शुरू किया है। कोई भी महिला अनचाही संतान को छोड़ सकती है यहां पर। ईद के मौके पर कौमी एकता की दिखी अनोखी मिसाल। रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी के घर पर पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी और इकबाल अंसारी ने स्वागत किया। अयोध्या में भी ईद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। सिविल लाइन ईदगाह में हजारों नमाजियों ने नमाज पढ़ी। डीएम और एसपी सिटी ईदगाह स्थल पर मौजूद रहे। नमाज संपन्न होने के बाद रोजेदारों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी।
सहारनपुर में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई ईद उल फितर की नमाज। लोगों ने देश दुनिया में अमन की दुआएं मांगी। डीएम एसएसपी समेत कई आला अफसर मौजूद रहे। गोरखपुर में भी सभी मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी संख्या में मस्जिदों में नमाजी आए। खुदा की इबादत के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अयोध्या में रामलला के जलाभिषेक के लिए 156 देशों का जल अयोध्या पहुंचा। कैंट रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों के बीच श्रद्धालुओं ने किया स्वागत। लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। इस पवित्र जल से रामलला का कल होगा जलाभिषेक। मशहूर अभिनेता अरुण गोविल ने अयोध्या में किया रामलला का दर्शन पूजन। रामचरितमानस पर उठ रहे सवाल पर विवाद पर कहा, कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उठाते रहते हैं इस तरह के विवाद। अरुण गोविल ने टीवी सीरियल रामायण में निभाई थी श्री राम की भूमिका। सोनभद्र में हर साल 2 से 3 मीटर तक जलस्तर हो रहा है कम। 26 गांवों में पिछले 20 साल से फ्लोरोसिस और दिव्यांगता जैसी बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा। वारदात के वक्त 2 और शूटर्स मौके पर मौजूद थे। तीनों शूटर्स को लगातार दे रहे थे इंस्ट्रक्शन। एसआईटी ने 2 की तलाश शुरू की। मददगार ने शूटरों के रहने खाने और अतीक अशरफ की रेकी का बंदोबस्त किया था। प्रयागराज शूटआउट कांड में मारे गए अतीक अहमद की कब्जाई जमीन पीड़ितों को कराई जाएगी वापस। योगी सरकार आयोग का करेगी गठन। कानूनी तरीके से पूरी होगी प्रक्रिया। पुलिस एनकाउंटर में ढेर। अतीक के बेटे शूटर असद के नाम पर गीत गाया गया। हुजैफा जौनपुरी ने शूटर असद की याद में गीत गाया। गाने को अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया। पुलिस इंस्टाग्राम आईडी की जांच कर तफ्तीश में जुट गई है। अतीक अशरफ की हत्याकांड में आरोपियों की निशानदेही पर एसआईटी ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल से मोबाइल फोन बरामद। दोनों फोन में सिम कार्ड नहीं। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच। शीरेतिक व्हाट्सएप ग्रुप के 200 मेंबर एसआईटी के रडार पर। अतीक के बेटे असद ने बनाया था व्हाट्सएप का ग्रुप। प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर के करीब 200 युवक मेंबर थे। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले ही डिलीट किया गया ग्रुप। अतीक अशरफ हत्याकांड में गिरफ्तार तीनों आरोपियों से एटीएस ने की 3 घंटे तक पूछताछ। जिगाना पिस्टल और हत्याकांड के मकसद को लेकर सवाल पूछे। एटीएस ने पूछा किसके इशारे पर की गई हत्या। अतीक का पुराना ऑडियो एक बार फिर से वायरल हो रहा है। मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले मुंबई में बड़े नेता को दी थी धमकी, गालियां देने और 10 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। अतीक अशरफ मर्डर केस में अलकायदा की एंट्री। आतंकी संगठन अलकायदा ने अतीक अशरफ को शहीद बताकर भारत से बदला लेने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर प्रेस नोट वायरल। अतीक अशरफ मर्डर पर बोली बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी रहेगा। शाइस्ता को बताया उमेश पाल हत्याकांड का जिम्मेदार। अहमद और अशरफ के चकिया स्थित पुश्तैनी घर पर पसरा सन्नाटा। पुलिस के चंद जवान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भी चहलकदमी कम। ईद के मौके पर पूरे जिले में सतर्कता। शाइस्ता परवीन का वीडियो वायरल। साल 2021 का बताया जा रहा है वीडियो। शाइस्ता ने पढ़ा था जेल में बंद अतीक अहमद का लिखा पत्र। कहा था अखिलेश यादव की वजह से मेरे पति गए थे जेल। बीजेपी और बीएसपी पर भी लगाया था। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के बेटे अली की स्पीच वायरल। एआईएमआईएम ज्वाइन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। लखनऊ में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन सीएम योगी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, भारत की आस्था का केंद्र के यूपी। देश के विकास में लोक सेवा आयोग की बड़ी भूमिका। पीएम मोदी ने देश में जगाई नई आशा। पीएससी सम्मेलन में बोले सीएम योगी, पिछले 6 साल में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा। सभी के लिए एक जैसा कानून। यूपी में कहीं अव्यवस्था नहीं, कहीं भी रोड पर नहीं पढ़ी गई नमाज। नोएडा में सांसद खेल स्पर्धा में पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और नोएडा के बीजेपी विधायक पंकज सिंह खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस और बैडमिंटन में हाथ आजमाया। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली दौरे पर पहुंचे। शाम को हो सकती है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग के बाद निकाय चुनाव के दूसरे चरण के उम्मीदवारों की होगी घोषणा। आगरा के ताजमहल कैंपस में उड़ी नियमों की धज्जियां। एसपी की टोपी और चुनाव चिन्ह छपे हुए
फटके गले में डालकर एसपी नेताओं ने प्रचार किया। एसपी उम्मीदवार जूही प्रकाश ने मांगे वोट। निकाय चुनाव के रण में सीएम योगी ने संभाला मोर्चा। 24 अप्रैल से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। सहारनपुर, शामली और अमरोहा में होगी जनसभाएं। देवरिया में वोटर्स को लुभाने के लिए नेता अपना रहे हैं अनोखे हथकंडे। नगर पंचायत बरियापुर में बीजेपी कैंडिडेट के पति मतदाताओं के पकड़ रखे पैर, कभी गले लगाकर उनसे मांग रहे आशीर्वाद। उन्नाव में बीजेपी विधायक को गोली मारने की धमकी। युवक ने एसपी के फोन पर उसके पीआरओ से बीजेपी विधायक को मारने की बात कही। सफीपुर से बीजेपी विधायक हैं बम्बालाल दिवाकर। धमकी का ऑडियो फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश साकुन पर मथुरा में था। 25,000 का इनाम घोषित। 15 फर्जी सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। हरदोई में चोरी के सामान के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। 4 शातिर चोर और एक चोरी का सामान खरीदने वाला अरेस्ट। 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद। बहराइच में लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर की दलित नाबालिग लड़की से दोस्ती, प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप। लड़की की शिकायत पर केस दर्ज। सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास मारपीट। कुछ लोगों ने दर्जी की पिटाई। शोर शराबा सुनकर पड़ोसियों के आने से हमलावर भाग गए। संगम नगरी प्रयागराज में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद। ईदगाह में नमाज अदा कर मांगी गई मुल्क के अमन चैन की दुआ। ईद को लेकर पुलिस मुस्तैद। प्रयागराज में ईद के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आए। ईदगाह और जामा मस्जिद समेत दूसरी मस्जिदों में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। जिले में 10 कंपनी आरएएफ और 25 कंपनी पीएसी की तैनात। दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों की तादाद में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकस। लखनऊ में धूमधाम से मनाई गई ईद। मस्जिदों और ईदगाह में अता की गई नमाज। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। ताजनगरी आगरा में शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज संपन्न हुई। मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। ईदगाह पर डीएम और पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। महाराजगंज में भी शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों और ईदगाहों में अता की गई ईद की नमाज। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता। बदायूं के मुस्लिम युवती और हिंदू युवक बरेली में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। रोशनी ने अपने और पति की जान को खतरा बताते हुए एसएसपी से की सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग। गौतम बुद्ध नगर के बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने लगाया पौधा। न्यूज 18 के प्रयासों को सराहा और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नोएडा के डीएम ने अपने आवास पर किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को लेकर न्यूज 18 की मुहिम की तारीफ की। लोगों से की पौधारोपण करने की अपील। जालौन में कागज फैक्ट्री में आग का तांडव। आग लगने से लाखों का माल जलकर पूरी तरह से राख। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में 2023-24 के लिए 4,378 करोड़ के बजट पर मुहर लगी। जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे लगभग 1,000 करोड़ रुपए। अगले 6 महीने के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खोले गए कपाट। गंगोत्री में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सरल सुगम चारधाम यात्रा का संदेश दिया। आज नैनीताल में 2 व्हीलर की नो एंट्री। दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी पाबंदी। सिर्फ स्थानीय गाड़ियों को शहर में आने की परमिशन। ईद और वीकेंड पर लगने वाले जाम को लेकर बड़ा फैसला। अक्षय तृतीया के मौके पर लखनऊ के सर्राफा बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़। सोने चांदी की कीमतों में उछाल के बावजूद सर्राफा बाजार में रौनक। कारोबारियों को रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की उम्मीद। G20 की बैठक से पहले आतंकी साजिश पर खुफिया इनपुट। कमिश्नर में घुसपैठ की फिराक में है। कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में लश्कर के 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी। एलओसी के पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड तैयार। रामनवमी जुलूस पर हमले से जुड़े मामले में बंगाल के डीजीपी को एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर से भी जवाब तलब।
पुंछ में आतंकी हमले में बम के इस्तेमाल के भी सबूत मिले हैं। सेना की गाड़ी पर बम प्लांट करने के बाद आतंकवादियों ने की थी 36 राउंड फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले पायदान पर पीएम मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी नंबर 1। चीन में सर्कस के दौरान शेरों ने तोड़ा पिंजरा, दर्शकों में मच गई चीख पुकार। हेनान प्रांत के लुओयांग की घटना। अमेरिका में उपलब्ध रहेगी गर्भपात की दवा मीफेप्रिस्टोन। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने की मांग को खारिज किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की मुश्किलें बढ़ गईं। डिप्टी पीएम डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया। विभिन्न विभागों में काम करते हुए कर्मचारियों पर धौंस दिखाने का आरोप। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोपों में चीनी नागरिक गिरफ्तार। लोगों ने विरोध में सड़क जाम किया। ब्लू टिक वापस मिलने पर खुश हुए अमिताभ बच्चन। एलन के नाम गाना गाया तो चीज बढ़ी है मस्त मस्त। आदि पुरुष का एनर्जी से भरा मोशन पोस्टर हुआ अनवील। प्रभास ने दिखाया श्री राम का रौद्र रूप। तीर पर चलती दिखी अग्नि।